नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार आज़ाद एकेडमी में। अभी देखिए वैकेंसी आई हुई है, आप सबको पता ही है। केवीएस एनवीएस की कंबाइंड वैकेंसी इस बार निकली है। पहले परीक्षा का पैटर्न अलग होता था, अब परीक्षा का पैटर्न अलग होगा। तो ये कंबाइंड जो वैकेंसी निकली सीबीएसई कराएगी इसका एग्जाम। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, कितनी परीक्षाएं होने वाली हैं, कैसे आपको इसका क्लियर करना है, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, उस सब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और कमेंट करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो केबीएस देखिए, पिछले सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें केबीएस और एनबीएस दोनों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, ये दोनों ही अपने अपने एग्जाम अलग अलग कराते थे। केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी परीक्षाएं अलग कराता था, अपनी रिक्वायरमेंट अलग निकालता था और अपना पैटर्न अलग रखता था, ये अलग रखता था। नवोदय विद्यालय समिति का अपना अलग सिस्टम रहता था। लेकिन इस बार इन दोनों ने ही कंबाइंड रूप से इन दोनों को सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी ली है। यानी जो भी भर्ती होगी, वो भर्ती परीक्षा जो होगी वो सीबीएसई बोर्ड ही कराएगा। तो क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने चरण भर्ती की परीक्षा के रहेंगे, कैसे आपको आपका इसमें सिलेक्शन किस टाइप से होना है, उस सबके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका आपका एग्जाम होगा टीयर 1। टीयर 1 का मतलब जैसे इसे समझ लीजिए, आप प्री के हिसाब से समझ लीजिए। टीयर 1 प्री, ये प्री एग्जाम आपका होगा, जिसमें आपको केवल और केवल क्वालिफाइंग चाहिए। क्वालिफाइंग का मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं। जितनी भी पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट का 10 गुना क्वालिफाई कैंडिडेट माने जाएंगे। टोटल पोस्ट का 10 गुना आपके कैंडिडेट क्वालिफाई माने जाएंगे। टोटल पोस्ट के आपके 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई माने जाएंगे। 10 गुना का मतलब, अब सपोज करिए आप जिस सब्जेक्ट से भी डाल रहे हैं, अगर उसमें आपकी 150 वैकेंसी हैं तो इसके 10 गुना जो है वो मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। यानी 1500 कैंडिडेट आपके मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि इसके नंबर आगे जुड़ेंगे। इसमें आप कितनी भी स्कोरिंग कर लीजिए, उसका फायदा आपको मेंस में और इंटरव्यू में नहीं मिलेगा। सीधे सीधे स्पष्ट है कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। यानी ये केवल आपको इसमें स्कोरिंग सिर्फ इसलिए करनी है ताकि आप इन 10 गुना कैंडिडेट में फंस जाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चलिए ठीक है पासिंग मार्क्स रख देते कि आपको इसमें 60% या 50% या 45% लाने हैं, आप आगे प्री के बाद मेंस दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने क्या किया है कि 10 गुना कैंडिडेट ऊपर के जो हाई मेरिट के 10 गुना होंगे उन्हें बुलाएंगे और बाकी के आउट हो जाएंगे। तो देखिए, इससे कुछ फायदे भी हैं। फायदे ये होते हैं कि मान लिया इसमें जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वही इसमें आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने ये एग्जाम क्लियर करेंगे। तो अब आगे का जो अगला लेवल होगा उसमें उनका कंपटीशन 10 गुना से ही रह जाएगा। अगर सपोज करिए किसी एक पद के लिए आपके 10,000 अगर आवेदन पड़े हैं तो 10,000 में 10 गुना 10,000 का यानी 10वां भाग। देखिए, किसी पोस्ट को अगर सपोज करिए किसी में, जैसे हमने बताया 150 पोस्ट हैं और 150 पोस्ट के लिए आपके 10,000 फार्म पड़े हैं। तो 10,000 जो फार्म पड़े हैं, इन 10,000 फार्म में से छटनी कितने होने हैं? 1500, क्योंकि आपके पास पोस्ट तो 150 ही होंगी। तो 8,500 कैंडिडेट यहाँ से बाहर हो जाएंगे। केवल अब मेंस का जो आपका रह जाएगा वो केवल 1500 कैंडिडेट्स के बीच कंपटीशन रह जाएगा 150 पदों के लिए। तो इससे फायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल नुकसान ही है, फायदे ज्यादा हैं इससे। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। देखिए, अब इसके लिए जो है पीजीटी, टीजीटी और पीआईटी, ये टीयर 1 तीनों के लिए लगभग सेम ही होगा। सेम होने का मतलब ये जो सिलेबस रखा गया है वो सेम रखा गया है, जिसमें आपका पार्ट 1 रीजनिंग का आएगा, पार्ट 2 आपका न्यूमेरिक एबिलिटी आएगा, मैथ से क्वेश्चन आएंगे यहां से आपके। ठीक है, यहाँ बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी
यानी जो कंप्यूटर की नॉलेज है आपसे वो पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। इसमें आपका पूरा का पूरा सारा कवर हो जाएगा। पूरी जितनी भी जनरल नॉलेज है आपका, इतिहास, भूगोल जो भी है, सब कुछ इसमें, संविधान वगैरह सब कुछ पूछा जाएगा। फिर देखिए पार्ट 5 आपका आता है, वो आता है लैंग्वेज का। इसमें आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी, जो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज, ये कंपलसरी है सबके लिए, इंग्लिश पूछी जाएगी। पार्ट 6 में आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अब आप जहां से बिलोंग करते हैं, इसमें लगभग 12 के करीब लैंग्वेज हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में। उसमें हिंदी भी है आपकी, कन्नड़ हो गई, तो उड़िया हो गई, ये आदि लैंग्वेज आपकी जो है, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, उसी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं हम। तो रीजनिंग में आपके 20 नंबर, 20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा? 20, 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, और इसके हर पार्ट यानी टोटल क्वेश्चन आपको 100 आएंगे, लेकिन हर पार्ट का कोई भी क्वेश्चन हुआ वो आपका होगा 3 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो यहाँ देखिए 20 क्वेश्चन है, 3 नंबर के 60 हो गए। यहाँ भी 20 क्वेश्चन, 3 नंबर 60 हो गए। यहाँ भी 20 क्वेश्चन, 3 नंबर के 60 हो गए। तो इस तरह से ये आपके, अब ये 10 हैं तो 30 नंबर के हो जाएंगे। तो ये आपके ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नंबर कितने हैं भाई। 100 अगर क्वेश्चन है, अगर 100 नंबर के भी रख देते तब भी कोई बात नहीं। वो तो सिलेक्शन तो छटनी तो उसी हिसाब से होनी है, नंबर के परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, नंबर के हिसाब से। तो अब 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे। इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि ये 60 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, 20 आपके मैथ्स हो गए, 20 आपके हो गए बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। कंपलसरी ये हैं सारे। अब टीजी आप किसी भी सब्जेक्ट चाहे, भले आप हिंदी से डाल रहे हैं या उर्दू से डाल, उर्दू तो है ही नहीं, खैर हिंदी से डाल रहे हैं आप, उर्दू नवोदय में आपका है, थर्ड लैंग्वेज के रूप में होता है वहां, ठीक है। तो कुछ पोस्ट हैं उर्दू की, उर्दू से डाल रहे हो या किसी से भी डाल रहे हो, आप किसी लैंग्वेज से डाल रहे हो या किसी अदर सब्जेक्ट डाल रहे हो, लेकिन आपको मैथ करना अनिवार्य रहेगा, रीजनिंग करना अनिवार्य रहेगी। बेसिक कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए, जनरल नॉलेज तो आनी चाहिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी आनी चाहिए, और एक लैंग्वेज आपके ऊपर है आप कौन सी ले रहे हैं, ठीक है। वो जिस लैंग्वेज में अच्छा होगा वो ले लेगा, वो एक अलग मैटर है। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि अब आप आर्ट साइड्स के स्टूडेंट हैं, तब भी आपको मैथ तो करना ही पड़ेगा। तो पहला पेपर जो टियर 1 का पेपर होगा, उस टियर 1 में आपको ये सब चीजें आपको कवर करनी ही करनी पड़ेंगी, इनसे आप नहीं बच सकते हैं। तो तैयारी अगर आप हार्ड करेंगे, रीजनिंग आप पढ़िए, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, 60 नंबर के हैं, तो 20 क्वेश्चन एक अपने आप में वैल्यू रखते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वो भी 20 क्वेश्चन है, वो भी अपने आप में एक अलग वैल्यू रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नंबर हर किसी का पार्ट लगभग, देखिए 20 नंबर की लैंग्वेज भी है, भले ही उसमें 2 लैंग्वेज है लेकिन है 20 की। तो ये 6 पार्ट है, अगर इन्हें हम थोड़ा सा अगर कंबाइन कर दें, लैंग्वेज में हमारी 20 क्वेश्चन है, ये भी 20 क्वेश्चन, सब यानी सबको बराबर का भारांक दिया गया है, सबको बराबर दर्जे पर रखा गया है। इसलिए आपका बिना उसके कोई भी काम नहीं चलेगा, आपको तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी। तैयारी आप करते रहिए और ये आपका पेपर हो जाएगा। अब एक चीज और जो है इसमें, वो ऐसा नहीं कि आपने केवल 100 क्वेश्चन आपने कर दिए, तुक्का मारा है, तुक्का नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की है। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, एक क्वेश्चन आपका गया। तो बहुत ही ध्यान से और तैयारी के साथ इसमें आप क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल तुक्के से कि हमने 100 के 100 कर दिए और हो जाएगा हमारा। देखिए 100 के 100 करने में आपका क्या नुकसान है आपको भी पता है, नेगेटिव मार्किंग जानते हैं सब। तो ये तो हमारा टियर क्या रहा, टियर 1, जिसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी यानी तीनों कंपटीशन के लिए ये आपका सिलेबस सेम रहेगा। सेम का मतलब पेपर का पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। सिलेबस में भले ही पीआईटी के लिए थोड़े से इसमें ये है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, पेपर जहां तक है एक ही होगा, बाकी और कुछ नहीं। अभी देखिए क्लियर ये तो नहीं है कि पेपर मतलब जो है ये इनका लेवल कितना रहेगा, लेकिन हाँ जो होगा वो आपका जो है इन्हीं से होगा। अब देखिए रीजनिंग है, कहीं से भी पूछें, रीजनिंग आप अगर तैयारी है आप निकाल ही देंगे। तो चलिए ये हमारा टियर 1 था, के बारे में हमने चर्चा की ही थी कि टियर 1 में जो है आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के होंगे और जनरल पेपर होगा। अब हम बात कर रहे हैं टियर 2 की। टियर 2 में आपका देखिए टीजीटी, पीजीटी, इनके लिए सब्जेक्टिव पेपर तो सबका होगा, लेकिन टीजीटी, पीजीटी जिसमें आप सिंगल सब्जेक्ट से डालते हैं, अर्थात आप एक ही सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, उस स्पेशल सब्जेक्ट के कितने
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 60, जो 1 नंबर का होगा, और आपके टोटल नंबर होंगे 60। इसमें आपका 1/4 यानी ये नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, यानी 0.25 जो है आपका, 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत है तो 1 नंबर आपका, 1 क्वेश्चन गलत गया, 1 क्वेश्चन कट जाएगा। यहाँ आपका देखिए 10 क्वेश्चन है, 4 नंबर के हैं, ये आपके रिटन हैं, यानी इसमें आपको लिखना ही होगा, लिखने के बिना आपको काम इसका नहीं चलेगा। तो यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, हमारी सीट भरने को आएगी, यहाँ आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब इसमें लिखने का मतलब ये है, आप बहुत पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखें, ज्यादा फालतू का बकवास ना लिखें इसमें, वरना नंबर कटेंगे। इसके लिए देखिए 0.25 कट रहा है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो आपको पूरे 4 भी मिल सकते हैं, और अच्छा नहीं लिख रहे हैं या कुछ नहीं लिख रहे हैं तो 0 भी मिल सकता है, 2 या 3 जो भी है, 1 2 3 कुछ भी आपको नंबर इसमें मिल सकता है। तो ये टोटल मार्क्स आपके हो गए 100, और ये टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे 70 यानी 70 क्वेश्चन, 100 आपके मार्क्स हो गए इतने, यानी 100 नंबर के 70 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो ये जो है आपका टीयर 2 हो गया, ठीक है। यहां से जब आप क्लियर होके जाएंगे, इसका टाइम रहेगा 2.5 घंटा, ठीक है, यानी आपका, और टीयर 1 का आपका 2 घंटे का टाइम रहेगा, टीयर 2 का, ये T2 का टाइम है, T1 का टाइम आपका रहेगा 2 घंटे, और इंटरव्यू के लिए आपका कोई भी टाइम क्लियर नहीं होता है। इंटरव्यू के बाद हम अभी चर्चा करेंगे। तो इतनी आप समझ गए होंगे, इसका 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, 60 क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव आएंगे, और 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे। ये आपका सब्जेक्ट से होगा, जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म डाला होगा, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। आपने सपोज करिए मैथ से डाला तो मैथ के आएंगे, साइंस से डाला तो साइंस के आएंगे, ठीक है, हिंदी से डाला हिंदी के आएंगे, अगर आपने सोशल से डाला तो सोशल के आएंगे। तो ये तो आपके ये हो गए। अब बात करते हैं पीआरटी। पीआरटी का देखिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता नहीं है, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जब नहीं होता है तो वहां आपको जनरल सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईवीएस, जीके, ये आपके जनरल सब्जेक्ट होंगे। इन चारों सब्जेक्टों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ सिस्टम वही रहेगा, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 10 क्वेश्चन यहाँ भी लिखित होंगे, रिटन होंगे, जो आपको लिखना ही पड़ेंगे। तो ये आपका देखिए पूरी प्रक्रिया हो गई आपके टीयर 2 की। अब यहाँ टीयर 2 T2 से जब आप सिलेक्ट होके जाएंगे, तो इसमें हमने क्या बताया था आपको, जैसे 150 पद हैं, उनके लिए यहाँ से कितने कैंडिडेट निकल के आए, 10 गुना वहां से निकल के आए, तो ये 1500 निकल के आए थे। अब यहाँ भी 150 है, T2 में 1500 आए थे। अब इंटरव्यू के लिए जो आपके जाएंगे, तो इंटरव्यू के लिए इसके 3 गुना जाएंगे, यानी 450 कैंडिडेट जाएंगे। बाकी के देखिए, बाकी के बाहर हो जाएंगे, 450 आपके कैंडिडेट जाएंगे, बाकी के आपके जो भी हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो आप 10,000 कैंडिडेट से चले, अगर 10,000 हमने माने थे कि 10,000 फॉर्म पड़े हैं, तो 10,000 में कितने रह गए, छटनी होते होते 450 रह गए। अब इन 450 का क्या होगा, इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका होगा 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो उसमें आपका देखिए, अब आप सोचेंगे 100 नंबर की हमारी टीयर 2 की परीक्षा थी, और टीयर 3 भी हमारा इंटरव्यू 100 नंबर का है, तो दोनों मिक्स होकर मेरिट बनेगी। मेरिट मिक्स होकर ही बनेगी, लेकिन मेरिट में वेटेज जो है वो आपका 85 प्लस 15 का रहेगा, यानी ये T2 और T3। T2 का आपका जो है 85% रहेगा, T3 अर्थात इंटरव्यू का आपका 15% का वेटेज रहेगा। तो आप जितने भी नंबर इंटरव्यू में प्राप्त करेंगे, उसका मात्र 15% ही रहेगा। इसका 60 आपका 85% में ये जो भी नंबर, ये 85% काउंट होंगे, वो 15% में। कहने का मतलब इन दोनों को मिक्स होके 85% इसमें भारांक आपका दिया जाएगा रिटन को, और 15% का आपका जो T2 को आपको 85% दिया जाएगा, 15% आपका इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के और फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, वहीं से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि आप मतलब जो है इंटरव्यू में कम नंबर लाके आप बाहर हो जाएंगे। भाई इंटरव्यू में आपके कम है और इधर ज्यादा है, तो आप अंदर हो जाएंगे, या अगर इधर थोड़े से कम रह गए, इंटरव्यू में आपने अच्छा स्कोरिंग कर दिया, तो आपका इंटरव्यू और इसका जुड़ के आप ऊपर निकल सकते हैं। तो वो एक एक पॉइंट पे मेरिट आपकी मतलब जो है डिसाइड करेगी कि आप मतलब जो कितने कैंडिडेट कैसे क्या जा रहा है, किसे कैसे नंबर मिले हैं। तो ये तो आपका पूरा की पूरी हमने आपको प्रक्रिया बता दी कि टीयर 1 इसमें होगा, जो जनरल पेपर होगा, जो सभी को देना, मतलब सभी के लिए सेम ही होगा,
उसमें कोई सब्जेक्ट से मतलब नहीं होगा, बस उसमें आपको जनरल तैयारी करनी होगी और वहां से आप स्क्रीनिंग होके आप 10 गुना इधर आएंगे। उन नंबरों को इन फाइनल मेरिट में बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाएगा। वहां से स्क्रीनिंग करके आपको यहाँ लाया जाएगा टीयर 2 में, और टीयर 2 यह स्क्रीनिंग नहीं है, टीयर 2 के जो भी आप नंबर पाएंगे वो आपके इंटरव्यू और टीयर 2 की मेरिट फाइनल बन जाएगी। लेकिन छटनी इसमें से भी होंगे, ऐसा नहीं टीयर 2 आपने दे दिया उसके बाद सबको इंटरव्यू देने को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। टीयर 2 जितने भी इंटरव्यू देंगे उसमें से ऊपर से मात्र 3 गुना कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे जिन्हें इंटरव्यू देने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी भूल में ना रहे कि हमने टीयर 1 क्रॉस कर लिया है, अब टीयर 2 में पहुंच गए, अब हम इंटरव्यू भी देंगे। इंटरव्यू तब देंगे आप जब इन 3 गुना में आप शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए टीयर 2 में स्कोरिंग लाने की कोशिश करिए जिससे कि आप इन 3 गुना में शामिल हो जाएं। जो 7 गुना बाहर हो रहे हैं उससे, यानी ये 10 में मान लिया 7 कैंडिडेट तो बाहर हो गए, 3 ही तो सिलेक्ट हुए, तो 7 बाहर वाले में आप ना रहें, 3 वाले में रहें। दूसरी बात, जब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा इंटरव्यू का इस पे बहुत बड़ा मेरिट पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें से बस 300 कैंडिडेट ही बाहर होने हैं, और 300 कैंडिडेट अगर यहाँ से आपका स्कोर अच्छा है तो इंटरव्यू में कम भी स्कोर है तब भी आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में 40% से कम मार्क्स दे नहीं सकते। ठीक है, तो 40% तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो उसमें कोई आप सेटिंग करने की कोशिश ना करें, कोई जुगाड़बाजी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है, इसमें जुगाड़ और सेटिंगें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है आप कोशिश करिए, मेहनत करिए और सफलता को प्राप्त करिए। और हम जो है आपको ऐसे ही नई वैकेंसियों के बारे में और जो भी उनके परीक्षा पैटर्न है उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ हम आपकी देखिए हिंदी और संस्कृत की तैयारी भी कराते हैं। तो हिंदी की हमारी व्याकरण की क्लासेस अभी हमारे चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल जो है उस पर अवेलेबल है, आप देखिए। और हालांकि इससे रिलेटेड भी नहीं है, इससे रिलेटेड भी अगर हमें कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड भी हम डालने की, तो आप देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।